तुम्हें यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि कई बार एक्सीडेंट होने के बाद में, कई बार हड्डियां तुड़वाने के बाद भी दम रखते हैं कि हम दोबारा से कम्पीट करेंगे। वेलकम टू दी डकार रैली। अब तुम ये मत समझ लेना कि ये कोई लैप ट्रैक रेस है, बिल्कुल भी नहीं। डकार रैली एक ऐसी रैली है जो कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक चलती है और यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस होते हैं और यहाँ पर ना कि सिर्फ कार्स बल्कि बाइक्स, ट्रक्स, एटीवीज एंड एसएसयूवीज भी कम्पीट करती है और ट्रक्स यहाँ पर 1200 हॉर्स पावर तक के होते हैं। अब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं, लेकिन ये रैली पिछले 48 साल से हो रही है, सिर्फ साल 2008 को छोड़ करके। जानना चाहते हो? वो तो बताऊंगा, लेकिन पहले इससे ये जानो कि जो भी लोग इस रैली के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं वो इसको जीतने के लिए नहीं बल्कि इसको फिनिश करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइज मनी तो किसी को चाहिए ही नहीं। और इस रैली की ब्रूटलिटी इतनी है कि जिसने इस रैली को बनाया था उसकी जान भी खुद इसी रैली के अंदर में गई थी एक इंसिडेंट के अंदर में। तो चलो तुम्हें बताता हूँ डकार रैली के बारे में कंप्लीट A to Z। साथ में ये भी बात करेंगे कि डकार रैली के अंदर में पार्टिसिपेट करते कैसे हैं और उसके लिए कितना पैसा पे करना है, और साथ में प्राइज मनी तो जानना बनता ही है। बाकी इन सभी के लिए मुझे आपसे क्या चाहिए, एक छोटा सा सब्सक्राइब, जो कि आपके लिए तो फ्री है बट मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है ऐसा ही कंटेंट आप सभी के लिए बनाने के लिए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। अ चैलेंज फॉर दोज हु गो एंड अ ड्रीम फॉर दोज हु स्टेज बैक। ये कहना था थेरी सेबिन का जब उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था। अब यहाँ पर जानने वाली दो बातें हैं कि थेरी सेबिन कौन था और उनकी लाइफ में क्या इंसिडेंट हुआ। तो अब ये दोनों ही बात जानने के लिए जाना पड़ेगा 1970s में, जब होती थी मेडिटेरियन रैली, जिसको कि ट्रांस अफ्रीकन रैली भी बोलते थे। उस टाइम पर दिसंबर 1977 में थेरी सेबिन ने पार्टिसिपेट किया था अदीबजन नीस रैली के अंदर में, जो कि लीबियन डेजर्ट से होकर के जानी थी, बट वहाँ पर वो डेजर्ट के अंदर में गुम हो गया एंड 4 दिनों बाद रेस्क्यू करके उसको वापस पेरिस लाया गया। अब किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए एक लाइफ टाइम ट्रॉमा होता, बट थेरी सेबिन वॉज डिफरेंट। उसके जस्ट 1 साल बाद में थेरी सेबिन ने इसको इतना शेयर किया लोगों के साथ में कि 170 लोगों ने पार्टिसिपेट किया पहली पेरिस डकार रैली के अंदर में, जो भी 10,000 किलोमीटर की थी, और उसमें से सिर्फ 74 ही फिनिश कर पाए, जिससे कि लोगों को ये प्रूव हुआ कि डकार रैली की ब्रूटलिटी बहुत ज़्यादा है एंड सभी लोग इसको फिनिश नहीं कर सकते। और ये रैली उस टाइम पर पेरिस से स्टार्ट होकर के अल्जीरिया, नाइजर, माली, अपर वोल्टा, सेनेगल एंड डकार में जाकर के फिनिश होती थी। अब नो डाउट पेरिस डकार रैली का पहला साल काफ़ी अच्छा रहा और ये उस सेंचुरी की मोस्ट न्यूज़ वर्दी रैली भी थी। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट कार का विनर कौन था तो आप जानकर के चौंक जाओगे। पहली कार कैटेगरी का विनर ना तो कोई जैपनीज था और ना ही अमेरिकन, बल्कि रेंज रोवर V8 क्लासिक ने कार कैटेगरी में फर्स्ट स्पॉट एंड ओवरऑल 4th स्पॉट पर फिनिश किया था, जिसको ड्राइव करा था एलन जेनिस्टर नाम का एक इंसान। अब डकार रैली के 3 फेजेज हैं, जिसमें से पहला फेज है 1979 से 2007 तक, जो कि हुआ था यूरोप एंड अफ्रीका की 24 कंट्रीज में, कंट्रीज जैसे कि मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर एंड सेनेगल। इसके साथ में मैं 1981 को हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये वो साल था जब डकार रैली के अंदर में रोल्स रॉयस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका निकनेम था जूल्स। उसके बाद हमें कभी देखने को नहीं मिली डकार रैली के अंदर में रोल्स रॉयस, और ऑब्वियस सी बात है वो एक मॉडिफाइड वर्जन था उस टेरेन को हैंडल करने के लिए। अब जो पहली डकार रैली के अंदर में सिर्फ 74 लोगों ने फिनिश किया था, वो लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जो कंटेस्टेंट्स एक टाइम पर 170 थे वो 290, उसके बाद में 383 एंड एट लास्ट जाकर के 1988 में 603 तक पहुंच गए। इसके साथ में बहुत सारी ऑफिशियल ब्रांड्स ने भी डकार के अंदर में एंट्री कर ली जैसे जैसे वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होना स्टार्ट हुई। जैसे कि बाइक्स में यामाहा ने 79, होंडा ने 81, BMW ने 1999 एंड वैसे ही KTM ने अर्ली 90s में एंट्री कर ली थी। सिमिलरली अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो मित्सुबिशी ने 83, पोर्शा ने 84 एंड टोयोटा ने ऑफिशियली 2012 में डकार के अंदर में एंट्री की थी। अब वीडियो के स्टार्टिंग मैंने जिक्र किया था कि साल 2008 के अंदर में डकार रैली नहीं हुई थी। एक्चुअल में मैं उसका रीजन बताऊं तो जब ये रैली उस टाइम पर परफॉर्म होती थी तो वहां पर सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर के साल 2008 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि डकार रैली को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। एंड उसके बाद से इसका सेकंड फेज भी स्टार्ट हुआ था, जहां से इसको अफ्रीका से हटा करके साउथ अमेरिका में शिफ्ट किया था। और उस टाइम पर अर्जेंटीना, चिली जैसी कंट्रीज के अंदर में सपोर्ट इतना ज्यादा मिला था लोगों का कि 4 मिलियन के अराउंड लोग सड़कों पर उतर आए थे सिर्फ डकार रैली को देखने के लिए। अब एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि डकार सिर्फ एक रैली नहीं है बल्कि ये एक टेस्ट है मैन एंड मशीन का, ऐसे इंटेंस नेचर में जहां पर सर्वाइव करना काफी मुश्किल है एंड लोग वहां पर compete करते हैं पोजीशन के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के लिए। तो एक बार समझ लेते हैं कि आखिर डकार रैली इतनी ब्रूटल क्यों है एंड समझेंगे इसके मैप को और इसके टेरेन को। प्लस पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर डकार रैली में एंटर कैसे करते हैं और कितना पैसा पे करना है सिर्फ एंटर करने के लिए। देखो, अगर तुम कार कैटेगरी, ट्रक कैटेगरी एंड कोड कैटेगरी में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हारी एज सिर्फ 18+ होनी चाहिए और तुम्हारे पास में FIA या FIM का इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, तुम इसमें एंटर कर सकते हो। लेकिन बात अगर आती है बाइक्स की तो तुम्हारे पास में प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए रैली का, प्लस
वहां पर सिलेक्शन भी सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितना पैसा पे करना है डकार रैली में एंटर करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में एंटर कर रहे हो। और अगर मैं इसमें सारी चीज़ों को जोड़ूं, एंट्री फी, सर्विस फी, ट्रांसपोर्टेशन और मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी, तो ये ऑलमोस्ट बैठता है एक बाइक के लिए 85 लाख से 1 करोड़ रुपीज़, गाड़ी के लिए 1.2 CR से 1.3 CR, ट्रक के लिए 1.3 CR से अप्रोक्सीमेटली 1.5 CR। तो ये रैली कोई सस्ता खेल नहीं है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी पैसा पे करना पड़ता है। और फिनिश कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये भी डिपेंड करता है आपका लक हुआ तो। लेकिन चलो मान लो कि तुमने एंटर कर लिया गाड़ी की कैटेगरी में और तुम उस रेस को जीत गए फर्स्ट रैंक पे, तो प्राइज मनी कितना मिलेगा बताऊंगा, वो भी वीडियो में लास्ट तक बने रहो। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि इसमें मैप एंड टेरेन किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। सबसे पहली बात तो रेस स्टार्ट होने से करीबन 1 महीना पहले तुम्हें अपनी गाड़ी को शिप करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया। मोस्टली गाड़ियाँ फ्रांस के पोर्ट से शिप होती है सऊदी अरेबिया में, और रेस शुरू होने से 2 दिन पहले होती है स्क्रूटनरिंग, जहाँ पर मेनली तुम्हारे गाड़ी के एस्पेक्ट को चेक करते हैं, मतलब कि रेगुलेटरी और टेक्निकल, जहाँ पर तुम्हारे लाइसेंसेस वगैरह, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, प्लस टेक्निकल में क्या तुम्हारी गाड़ी के अंदर में जिस कैटेगरी के अंदर में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो उसी के हिसाब से है या नहीं है, प्लस सेफ्टी के भी जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो सभी है या नहीं है। इसके बाद में तुम्हें ले जाया जाएगा ब्रीफ पे, जहाँ की तुम्हें सब कुछ ब्रीफ किया जाएगा कि मैप में किस किस तरीके के साइन होंगे एंड रोड बुक कैसे रीड करनी है। अब एक मैप जो है वो 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, और ये मल्टीपल स्टेजेस के अंदर में डिवाइड होता है। जैसे कि 2026 की जो रैली हुई है उसके अंदर में 13 स्टेजेस थी, और उसमें 2 स्पेशल स्टेज थी मैराथन की, जिसमें कि बीच में आपको कैंप में सर्वाइव करना होता है और बैक सपोर्ट आपकी टीम का आपको नहीं मिलता। प्लस एक ये भी समझो, कोई भी स्टेज अगर स्टार्ट होती है तो वो एक बिवेक से स्टार्ट होगी और एक बिवेक पर ही फिनिश होगी। बिवेक मान लो कि एक चलती फिरती विलेज है जिसमें कि 2500 से 3000 लोग होते हैं, जिसमें कि आपकी बैक टीम, मैकेनिक्स, मेडिकल स्टाफ, ऑर्गेनाइजर, मीडिया टीम सभी के सभी होते हैं। तो एक ए पॉइंट से रेस स्टार्ट हुई, बिवेक था, बी पॉइंट पर फिनिश हुई, तो ए पॉइंट का बिवेक जो है वो सेकंड स्टेज के जो एंड पॉइंट है वहां पर चला जाएगा अपने आप ही। अब हर एक स्टेज में 2 रन होते हैं, एक स्पेशल रन जिसमें कि आपका टाइम काउंट होता है, और एक लिएजन रन। लिएजन रन होता है बिवेक से जहां पर स्पेशल रन स्टार्ट होगा वहां तक, प्लस स्पेशल रन जहां पर एंड हुआ वहां से आपका लिएजन रन स्टार्ट होगा टू बिवेक। अब हर एक स्टेज में सभी को स्पीड ज़्यादा रखनी है और टाइम कम से कम में फिनिश करना है। लेकिन डकार के अंदर में स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि अगर एक भी किलोमीटर पॉइंट या फिर चेक पॉइंट मिस किया तो उसकी पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी होती है यहाँ पर टाइम, और हर कोई टाइम के लिए ही कम्पीट कर रहा है। तो इस चीज़ को देख करके काफ़ी ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है हर एक ड्राइवर को, और इसी में काम आती है रोड बुक, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। तो चलो उसको भी समझाता हूँ एक बार। अब रोड बुक जो होती है वो होता है डकार का मैप। अब ये कोई सिंपल गूगल मैप की तरह नहीं होता, बल्कि ये समझो कि ये एक टाइप का ट्रेजर मैप होता है। जैसे कि 2 पहाड़ के बीच में से होकर निकलना है, एक नदी आएगी, वो क्रॉस करके एक बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए, ये इस तरीके से काम करता है। लेफ्ट में होता है किलोमीटर पॉइंट, मिडिल में होता है कैसे टाइप का टेरेन आएगा जहां से क्रॉस करना है, और सबसे राइट में होता है कोई भी वहां पे टर्न लेना है या फिर डिग्री लिखी हुई है या स्पीड लिमिट, कोई भी वार्निंग टाइप होती है तो वो राइट में मेंशन होता है। जोडी विलेडोम्स ने एक बात कही थी, एनीवन एट द टॉप लेवल ऑफ द स्पोर्ट कैन मेक द बाइक गो फास्ट। The thing that make the difference is mental capacity left over for the navigation। तो अब मैप और टेरेन की तो बात होगी, अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। मेनली डकार के अंदर में 5 कैटेगरीज होती है, मोटरसाइकिल्स, कार, ट्रक्स, कोर्स एंड लाइट वेट व्हीकल्स। अब मोटरसाइकिल के अंदर में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है रैली जीपी जिसके अंदर में एक्सपीरियंस राइडर होते हैं बस, दूसरा होता है रैली 2 जिसमें एमेच्योर और एक्सपीरियंस दोनों होते हैं। कार्स के अंदर में 2 कैटेगरी होती है, एक स्टॉक और दूसरी प्रोटोटाइप। ऐसे ही कोर्स होती है एक सिंगल कैटेगरी, एंड ट्रक्स के अंदर में 2 होती है, एक प्रोटोटाइप और एक होती है असिस्टेंस ट्रक, और लाइट वेट कैटेगरी तो अपने आप में एक सिंगल ही होती है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल तो ये ना कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें प्राइज मनी कितना मिलेगा आखिर, तो तुम ये जानकर शॉक हो जाओगे। अगर तुमने 1 करोड़ रुपए खर्च किया है पार्टिसिपेट करने के लिए गाड़ी के साथ में, और तुम अगर उसमें फर्स्ट रैंक जीत गए तो तुम्हें सिर्फ मिलेगा 5000 यूरोस, सेकंड स्पॉट को मिलेगा 3000 एंड थर्ड को मिलेगा 2000। लेकिन यहाँ पर एक चीज काफी उल्टी है, हर एक रैली में आपको दिखता है कि गाड़ियों के अंदर में ज्यादा प्राइज मनी होती है, बट यहाँ पर बाइक में ज्यादा है। अगर फर्स्ट स्पॉट आता है बाइक में तो आपको मिलेगा 50,000 यूरोस, सेकंड पे मिलेगा 25,000 एंड थर्ड पर मिलेगा 15,000 यूरोस। और एक बात है जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि लोग डकार में पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ उसको फिनिश करने के लिए, और प्राइज मनी तो किसी को चाहिए ही नहीं। वैसे ही डकार अपने आप में एक टाइटल है कि मैंने इसको फिनिश किया, जो कि काफी बड़ा टाइटल है, क्योंकि यहाँ पर एमेच्योर्स काफी मुश्किल होता है फिनिश करना, एंड काफी ज्यादा हार्ड होती है इसकी सारी स्टेजेस वगैरह, और टेरेन का तो आप सभी को पता ही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अभी डकार रैली दुनिया की सबसे डेडलीस्ट रैली है, और इसका टेरेन और इसके साथ में जो मैन एंड मशीन का जो टेस्ट होता है वो इसका प्रूफ भी है, और इतने सालों से होती आ रही है तो लोगों का इसके अंदर में क्रेज भी ज्यादा है। अब हालांकि मैंने बताया कि इसकी एंट्री फीस बहुत ज्यादा है, बट प्राइस मनी उसके कंपैरिजन में काफी कम है। पर जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर में इस रैली को लेकर के जो क्रेज है वो किसी पैसे को लेकर नहीं है, बल्कि उनका इंटरनल है, ये उनका पैशन है उस रैली को फिनिश करना। बाकी अगर आपको कोई मौका मिले डकार जैसी रैली के अंदर पार्टिसिपेट करने का, तो क्या आप पार्टिसिपेट करोगे या नहीं, और कौन सी गाड़ी लेके जाना चाहोगे डकार के अंदर में, मुझे कमेंट्स में लिख करके बताओ, मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और मैं तो बोल ही रहा था कि